रतन टाटा ने क्या खूब कहा दोस्तों, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही साबित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश कुमार पांचाल और आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की किताब में दे रखा है। अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा की, तो ध्यान में रखना दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा ये अल्बर्टा प्रदेश कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, अल्बर्टा प्रदेश जो कि कनाडा में है। तो ये कनाडा के निवासी है। कहाँ के निवासी है ये? अल्बर्ट बांडुरा अल्बर्टा प्रदेश कनाडा के क्या है, निवासी है। और ध्यान में रखना दोस्तों, ये कनाडा और अमेरिकन, क्योंकि दो देशों की इनके पास क्या थी, नागरिकता थी। तो कनाडा अमेरिकन ये क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिसे हम कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी इसको कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा की बात करें तो इनके द्वारा 1977 में संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। और कब दिया गया था? 1977 में। तो इनके सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि 1977 में दिया था। और 1986 के अंदर, कब की बात है, 1986 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिससे ये अधिगम का सिद्धांत काफ़ी फेमस हुआ, और वो पुस्तक थी सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन ये पुस्तक लिखी थी अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, और इसी पुस्तक के द्वारा इनका अधिगम का सिद्धांत भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले ही 1977 में 1961 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ कर दिया था। 1977 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडोल स्टडीज़, जो कि एक चाइनीज़ गुड्डा होता है और एक जीवित जोकर, इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और 1986 में ये महत्वपूर्ण पुस्तक दी थी इन्होंने, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखना है, अल्बर्टा प्रदेश निवासी कनाडा के निवासी अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा 1977 में संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। बात करें इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत में इन्होंने अधिगम के संदर्भ में समझाया है, क्योंकि जब अपन अधिगम का टॉपिक पढ़ते हैं, अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन ने अधिगम के अलग अलग सिद्धांत पढ़े थे, अलग अलग उनको कैटेगरी में अपन ने वर्गीकृत किया था। जैसे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, अधिगम के नव संज्ञानवादी सिद्धांत और अधिगम के मानवतावादी क्षेत्र के सिद्धांत। तो यहाँ अगर अपन बात करें अल्बर्ट बांडुरा की, तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आते हैं, ध्यान में रखना है। तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम की बात कर लेते हैं, अन्य नाम। तो इस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो सोशल लर्निंग थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरणात्मक, अभी समझेंगे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्यों कहते हैं, अनुकरणात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, इस सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। अगर बात करें तो प्रतिमानों का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रतिमानों का सिद्धांत भी कहते हैं। और सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहा जाता है।
यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है, क्यों? क्योंकि जब प्रेक्षण विधि की अपन बात करते हैं, अवलोकन विधि की अपन बात करते हैं, तो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं जे.बी. वॉटसन। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि अवलोकन विधि किसके द्वारा दी गई है, तो आपका आंसर आना चाहिए जे.बी. वॉटसन। लेकिन वही अगर प्रश्न में अगर आपको जे.बी. वॉटसन नहीं दिया गया है और अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में पूछा गया है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बांडुरा। तो अल्बर्ट बांडुरा ने अधिगम के संदर्भ में बताया है। और अल्बर्ट बांडुरा क्या कहता है? अल्बर्ट बांडुरा कहता है कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वो किसी न किसी समाज में जन्म लेता है, समाज के व्यक्तियों से घिरा होता है, समाज में रहकर ही वो क्या होता है? बड़ा होता है। समाज के मान्य व्यवहारों को वो ग्रहण करता है, अमान्य व्यवहारों को त्यागता है। और यहाँ पे जो मान्य व्यवहारों को ग्रहण कर रहा है, अमान्य व्यवहारों को त्याग रहा है, इसके पीछे उन्होंने जो सबसे मेन जो बात बताई है वो बताई है अनुकरण। यानी कि सीखने के पीछे जो बात बताई है वो किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। अल्बर्ट बांडुरा का मानना है कि एक छोटा सा बच्चा जो सबसे पहले सीखता है या अधिगम जो करता है वो किसके द्वारा करता है? अनुकरण के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब अल्बर्ट बांडुरा ने अनुकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। अपने सिद्धांत के अंदर अनुकरण पर इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। तो ध्यान में रखना है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक किसके द्वारा सीखता है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। तो बांडुरा क्या कहता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज में जन्म लेगा, समाज में बड़ा होगा, समाज में बहुत सारे जो व्यक्ति होंगे उसको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। उनके व्यवहार को देखकर, उनके मान्य व्यवहार को देखकर बच्चा क्या करता रहता है? अनुकरण के द्वारा वो ग्रहण कर लेता है, अपने व्यवहार में बदलाव लाता है और इसी से अधिगम करता है, इसी से सीखना होता है। ऐसा किसने कहा है? अल्बर्ट बांडुरा ने कहा है। और किस सिद्धांत में कहा है? प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत में कहा है। तो ध्यान में रखना है अनुकरण। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अनुकरण के भी स्टेप होते हैं, अनुकरण के भी चरण होते हैं। तो कितने चरण माने गए मेडिटेशन के, अनुकरण के? तो ध्यान में रखना, आपको 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से है? पहला जो स्टेप होता है वो होता है अवधान। आपसे पूछ लेगा अवधान क्या होता है? अवधान का मतलब होता है ध्यान लगाना। वो ध्यान नहीं जो योगी संत लगा रहे हैं, हालांकि वो भी हो सकता है। ध्यान लगाने का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना, किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, उस प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में अपन क्या कहेंगे? अवधान कहेंगे। क्या कहेंगे? अवधान। जैसे मान लो आप मेरे को देख रहे हो, अब आपने क्या देखा कि मैं कुछ समय के लिए पॉज हो गया था, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपने उस चीज़ को गौर से देखा और उस पर आपने अपना क्या लगाया? ध्यान लगाया। मेरे व्यवहार में जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको आप क्या कर रहे हो? ध्यान से देख रहे हो। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अवधान। इसको ऐसे समझो, जब आप कोई मूवी देखने जाते हो पिक्चर हॉल में और कोई अच्छी मूवी होती है, क्योंकि बेकार मूवी में तो अपन ना ध्यान भटक जाता है, अच्छी मूवी होती है तो उस मूवी को अपन गौर से देखते हैं, ध्यान लगा के देखते हैं। उस मूवी की तरफ अपना पूरा जो मन होता है उस मूवी की तरफ, उस फिल्म की तरफ होता है। या रास्ते में अपन कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अपना पूरा ध्यान उस एक्सीडेंट पे चला जाता है और वहाँ पे अपन क्या करते हैं? अवधान करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। एक लड़का है, सामने से एक लड़की गुजर रही है, दिखने में दीपिका पादुकोण की तरह है, पूरा ध्यान वो उस पर क्या करेगा? केंद्रित करेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? अवधान कर रहा है। तो अवधान का मतलब क्या होता है? आपको ध्यान में रखना, अवधान का मतलब होता है ध्यान लगाना, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। तो अनुकरण का जो पहला चरण होता है वो कौन सा होता है? अवधान होता है। दूसरा जो चरण होता है वो होता है धारण करना। धारण करना, धारण करना हो गया या फिर ग्रहण करना। और ये किस में धारण करता है, किस में ग्रहण करता है? स्मृति में। स्मृति का मतलब मेमोरी में। अभी समझेंगे, चारों स्टेप को समझेंगे। पहला स्टेप अवधान हो गया है, दूसरा धारण हो गया है। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है पुनः प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। और अंतिम जो हो गया वो हो गया अभिप्रेरणा या फिर पुनर्बलन। पुनर्बलन
ये 4 स्टेप जब पूरे हो जाते हैं तब माना जाता है कि अनुकरण की प्रक्रिया क्या हो गई है, संपन्न हो गई है, अनुकरण हो गया है। कैसे? एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है। क्या देख रहा है? मूवी देख रहा है। मूवी के अंदर वो किसको देख रहा है? हीरो को देख रहा है, एक्टर को देख रहा है। अब एक्टर जिस प्रकार की वहाँ पे प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके अंदर क्रिया कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, उसको वो क्या करता है, ध्यान से देखता है, ध्यान केंद्रित करता है। फिर उस एक्ट को वो क्या कर लेता है, अपनी मेमोरी के अंदर क्या कर लेता है, उसको धारण कर लेता है। हुड हुड दबंग 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 दबंग, यानी कि सलमान खान ने ऐसे किया तो उस चीज़ को उसने क्या कर लिया, धारण कर लिया। और कहाँ पे धारण कर लिया उसने? अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। घर पे जाके हुड हुड दबंग दबंग वैसे के वैसे एक्ट को वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुत करने के बाद में अगर उसको मोटिवेशन मिलता है, अंदर से अगर उसको खुशी मिलती है, या दूसरों के द्वारा उसको पुनर्बलन दिया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, वाह यार तू तो बहुत ही शानदार डांस कर रहा है, तू तो बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रहा है ना। इस प्रकार से अगर उसको अभिप्रेरणा मिल रही है या पुनर्बलन मिल रहा है, तो वह उस एक्ट को वापस से दोहराता है, वापस से रिपीट करता है। तो ये 4 स्टेप पूरे होने के बाद में अपन कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट को आपने देखा होगा, वो किसी और, जैसे फिल्मी हीरो हो गए है ना, नाना पाटेकर हो गए हैं, अमिताभ बच्चन हो गए हैं, तो उनकी आवाज़ को हुबहू वो क्या कर लेते हैं, है ना, रिपीट कर देते हैं, वैसी की वैसी आवाज़ को निकालते हैं। तो वहाँ पे वो किसकी मदद ले रहे हैं? अनुकरण की। वो क्या कर रहे हैं? अनुकरण। जैसे आपने एक सर, अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो कलाम एकेडमी के एक सर है, मनोविज्ञान के सर है, विवेक सर। उनकी मिमिक्री बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। उनकी मिमिक्री ज़रूर देखना आप। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुकरण। तो यहाँ पे 4 स्टेप है, 4 चरण है। पहला है अवधान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा क्या है? अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले हम किसी के व्यवहार का क्या करते हैं? अवधान करते हैं। फिर उसको अपनी मेमोरी के अंदर, स्मृति में क्या कर लेते हैं? धारण कर लेते हैं। फिर उसको अपन क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर अपने को मोटिवेशन मिलता है या पुनर्बलन मिलता है, तो उस क्रिया को अपन बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। इसे ही अपन क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। ध्यान में रखना, अनुकरण करने पे, अनुकरण अपन, बच्चा जब अनुकरण करता है या अपन खुद अनुकरण कर रहे हैं, तो अपन किसी न किसी व्यवहार को तो देखेंगे, किसी न किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखेंगे। तो जिसके व्यवहार को देखकर अपन अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना दोस्तों, प्रतिमान या मॉडल। प्रतिमान या मॉडल, जिसके व्यवहार को देखकर अपन अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो जिसके व्यवहार को अपन देख रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? प्रतिमान होता है, मॉडल होता है। इस चीज़ को समझना। जैसे किसी के बहुत सारे रोल मॉडल होता है, किसी के APJ अब्दुल कलाम क्या होता है? रोल मॉडल होता है। किसी के अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या होते हैं? रोल मॉडल होते हैं। किसी के कोई और क्या हो सकता है? रोल मॉडल होता है। तो उनके व्यवहार को वो क्या कर लेता है? हुबहू अपना लेता है। किसी के जो है अजय देवगन, सिंघम जो क्या हो सकता है? रोल मॉडल हो सकता है। किसी के सलमान खान क्या हो सकता है? रोल मॉडल हो सकता है। तो उन्हीं के व्यवहार को वो क्या करता है? बच्चा ग्रहण कर लेता है और एज इट इज उन्हीं के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, यानी कि वहाँ पे वो क्या करता है? अनुकरण करता है। तो ध्यान में रखना है, जिसके व्यवहार को देखकर अपन अपने स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे? प्रतिमान कहेंगे या मॉडल कहेंगे। तो अल्बर्ट बांडुरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अल्बर्ट बांडुरा क्या कहता है कि बच्चा जो सीखता है, बच्चा जो अधिगम करता है, वो किसके द्वारा करता है? अनुकरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा? अनुकरण के। और इस चीज़ को उन्होंने किसके द्वारा समझाया है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया है, एक प्रयोग करके समझाया है। और ये जो प्रयोग इन्होंने किया है, वो किया था इन्होंने, 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक है बोबोडोल, ये क्या है? एक चाइनीज गुड्डा होता है ना, इस प्रकार का ये गुड्डा होता है, ये इस प्रकार का। आपने बचपन में ज़रूर इस प्रकार से खेला होगा, जिसमें यहाँ पे क्या होता है? मिट्टी भरी होती है, मिट्टी भरी होती है, ठीक है। इस पे आकृति बनी हुई होती है इस प्रकार की।
इस प्रकार की क्या होती है, आकृति बनी होती है। ये चाइनीज़ गुड्डे की क्या खासियत होती है, इसको आप गिराओगे तो ये जैसे ही गिराया तो ये वापस से क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये ऐसे ही रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें भार होता है, भार होने के कारण ये क्या होता है, खड़ा होता है। इसमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। इसको क्या नाम दिया गया है, बोबोडोल। क्या नाम दिया है, बोबोडोल। इसके अलावा अल्बर्ट बांडुरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था जीवित जोकर पर। जीवित जोकर पर, जीवित जोकर का मतलब होता है एक व्यक्ति जो है, एक इंसान है, उसी को क्या बना दिया गया है, जोकर बना दिया गया है, जिस पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट पे। जो फेमस हुआ है, जो अपनी किताब में दे रखा है, वो क्या, कौन सा दे रखा है, बोबोडोल। तो इसको समझना है। तो ये इस प्रकार का एक चाइनीज़ गुड्डा होता है जिसकी खासियत क्या है, जिसको आप कितनी बार नीचे गिराओगे अपने आप ये क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, 3 समूह लिए इन्होंने, 3 समूह, या यूँ के लीजिए 3 बालक ले लिए इन्होंने, 3 बालक। अगर अपना आरबीसी किताब की बात करें तो 3 बालक ले लिए इन्होंने। क्या ले लिए, 3 बालक। इनको इंडिविजुअली अलग अलग मूवी दिखाई गई। क्या दिखाई गई, मूवी दिखाई गई। सबसे पहले एक बालक को लिया गया, इसको एक मूवी दिखाई गई है। ये मूवी है शॉर्ट मूवी, जो कि 5 से 7 मिनट की है। क्या है ये, शॉर्ट मूवी। शॉर्ट मूवी, शॉर्ट मूवी जो कितने मिनट की है, 5 से 7 मिनट की है। इस बालक को क्या किया गया, ये मूवी दिखाई गई। इस मूवी में क्या होता है, इस मूवी में एक बालक होता है और वो बालक के आसपास जो है बहुत सारे क्या है, खिलौने। खिलौने, एक बालक है, ये कमरे के अंदर जा रहा है, इसके आसपास बहुत सारे खिलौने हैं और एक सामने खिलौना रख दिया गया है। और वो कौन सा है, बोबोडोल स्टडीज़। कौन सा, ये बोबोडोल स्टडीज़। यहाँ पे क्या होता है, ये बालक होता है। एक बच्चे को मूवी दिखाई है ना, दिखाई जा रही है। इसके अंदर क्या होता है, ये बच्चा अन्य प्रकार के जितने भी यहाँ पे खिलौने हैं इसके साथ नहीं खेल रहा है, उनको नहीं छू रहा है, उनके साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, सिर्फ वो बोबोडोल स्टडीज के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पे वह मारपीट का व्यवहार कर रहा है इसके साथ। कभी इसको पटक रहा है, कभी इसको पीट रहा है, कभी इसको पाँव से दे रहा है, कभी घूंसे दे रहा है, कभी हाथ से दे रहा है, कभी थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार दिखाया गया इस मूवी के अंदर। किसको, एक बालक को। किसको दिखाया गया, एक बालक को। फिर दूसरे बालक को लिया जाता है, दूसरे बालक में भी सेम परिस्थिति होती है, दूसरे बालक को भी मूवी दिखाई जाती है। यह मूवी भी कितने मिनट की होती है, 5 से 7 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है, 5 से 7 मिनट की होती है। इसमें भी खिलौना होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, खिलौने होते हैं। ये एक बालक होता है और इसके अंदर क्या हो रहा है, परिस्थिति अलग है। मूवी के अंदर क्या है, एक्ट अलग है। यहाँ पे बच्चा जो है इसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है। पहले विध्वंसकारी व्यवहार कर रहा था, अब यहाँ पे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है। वो कभी इसको गोदी में ले रहा है, कभी इसके किस कर रहा है, कभी इसके जो है हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी इसको दुलार रहा है, कभी अपने जो है गोदी में लेने की कोशिश कर रहा है, कभी उठाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। फिर तीसरे बालक को क्या किया जाता है, मूवी दिखाई जाती है, सेम परिस्थितियाँ होती है, सेम वही समय होता है 5 से 7 मिनट का। इस प्रकार से ये लो 5 से 7 मिनट की ये शॉर्ट मूवी दिखाई गई है तीसरे वालों को। इसमें क्या होता है, बहुत सारे खिलौने होते हैं, इसमें ये खिलौना ये भी होता है और यहाँ पे वो क्या होता है, बालक होता है कमरे के अंदर। और यहाँ पे इस प्रकार का एक्ट होता है कि वह बालक इसके साथ न तो विध्वंसकारी व्यवहार कर रहा है, न प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है, न मारपीट कर रहा है, न प्रेम कर रहा है। वह इसके साथ न तो खेल रहा है, इसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और दूसरे खिलौनों के साथ वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। इस प्रकार की मूवी होती है जो तीसरे बालक को दिखाई जाती है। इस प्रकार की मूवी दिखाने के बाद में अब तीनों बालकों को क्या किया जाता है, बारंबार सबसे पहले बालक को, ठीक है, एक रूम में ले जाया जाता है जिसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं और उसमें एक खिलौना ये भी होता है। जैसे ही उस बालक को छोड़ा जाता है तो पहले बालक ने क्या मूवी देखी थी कि एक बच्चा जो है वह बोबोडोल स्टडीज के साथ जो है मारपीट कर रहा है, उसकी पैर के मार रहा है, हाथ की मार रहा है। तो सेम समान ही उस मूवी में जो उसने व्यवहार देखा था उसके समान ही वो उसके साथ क्या करता है, व्यवहार करता है।
फिर दूसरे बालक को भी यही कंडीशन में रखा जाता है। एक रूम के अंदर बहुत सारे खिलौने होते हैं, एक खिलौना बोबोडोल स्टीडीज को भी रख दिया जाता है। दूसरे बालक को किस प्रकार की मूवी दिखाई गई थी कि वह बोबोडोल स्टीडीज के साथ क्या कर रहा है, प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो ऐसा ही व्यवहार वो किसके साथ करता है, इस बोबोडोल स्टीडीज के साथ करता है। तीसरे बालक को भी समान परिस्थिति में रखा जाता है, एक रूम में भेजा जाता है, बहुत सारे खिलौने होते हैं जिसमें बोबोडोल स्टीडीज भी होती है, लेकिन वह उसके साथ नहीं खेलता है क्योंकि मूवी के अंदर भी इसको क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। न तो इसके साथ लड़ाई की जा रही है, न प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार की उस बच्चे को क्या दिखाई जाती है, मूवी दिखाई जाती है तीसरे नंबर के बालक को। तो यहाँ पे 3 बालक थे, तीनों बालकों ने अलग अलग व्यवहार किया। इसके पीछे क्या कारण है, वह है फिल्म जो उन्होंने देखी थी 5 से 7 मिनट। उस मूवी के अंदर जो चीज़ उसको दिखाया गया, उनको दिखाया गया, उस चीज़ को उन्होंने अनुकरण के द्वारा क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। उसके अंदर जो व्यवहार दिखाया गया मूवी के अंदर, तो बच्चों ने अनुकरण के द्वारा उस व्यवहार को ग्रहण कर लिया और ऐसे ही व्यवहार को उन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पे अल्बर्ट बांडुरा क्या कहता है, अल्बर्ट बांडुरा कहता है कि बच्चे जो सीखते हैं, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, अनुकरण के द्वारा। यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है, किस पे दिया है, अनुकरण पे। तो बांडुरा के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा। ये तभी तो अपन जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो ये इस सिद्धांत का अपने आप में बहुत ही क्या है, महत्व है। ये सिद्धांत कहता है कि एक शिक्षक को हमेशा बालकों के समक्ष अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वह उसके व्यक्तित्व को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व को अपना लेते हैं। इसलिए एक शिक्षक को बालकों के समक्ष अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा किसने कहा है, ये सिद्धांत ने, अल्बर्ट बांडुरा ने तो ये सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत कहता है कि एक शिक्षक को बालकों के समक्ष अच्छा व्यवहार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, उनके सामने गलत व्यवहार जो है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा शब्दों को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे बाल्यावस्था में देखा होगा, बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो गलत भाषा सीख लेते हैं, गलत वर्ड जो होते हैं जिसको अपन साधारण भाषा में बोले या गाली गलौज कह सकते हैं, तो वो सीख जाते हैं। तो माता पिता तो नहीं सिखाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह है दूसरों के संपर्क में आते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं और उनके व्यवहार को वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सी बार तो माता पिता के व्यवहार को वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि छोटे बालकों के सामने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, गलत व्यवहार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो सीखना होता है वो किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा, और बच्चे अनुकरण के द्वारा उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। एक छोटे बच्चे में अगर अपने को अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो ये सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि छोटे बच्चों के सामने अच्छे व्यक्तित्व का क्या किया जाना चाहिए, प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया है, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया है, अनुकरण पे बल दिया है। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो बोबोडोल स्टडीज व जीवित जोकर पे इन्होंने प्रयोग किया था। जीवित जोकर पे भी इन्होंने समान प्रयोग किया था। जीवित जोकर वाले में क्या होता है कि एक किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, 10-10 के ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 10-10 बच्चों को अलग अलग मूवी दिखाई जाती है, समान परिस्थिति में मूवी दिखाई जाती है। एक उनमें एक्ट अलग होते हैं, एक में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, एक में प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, और एक में ऐसा व्यवहार होता है जीवित जोकर के साथ में कि न तो उसमें प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है न क्रूरतापूर्ण, और उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। फिर बच्चों को जो है एक गार्डन में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे जीवित जोकर को रख दिया जाता है। जो बच्चे जो उस मूवी के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार देखते हैं वैसा ही व्यवहार उस जीवित जोकर के साथ करते हैं, अनुकरण के कारण करते हैं। ऐसा किसने कहा है, अल्बर्ट बांडुरा ने। तो यहाँ पे अपने बोबोडोल स्टडीज वाला एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा जो सिद्धांत है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।